नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी की हमारी ऐसे ही जारी रहेगी। तो हम पढ़ रहे थे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो एक बार जो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था उसको मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि आपको एक बार रिवाइज होने के बाद कोई दिक्कत आगे पढ़ने में नहीं आएगी। तो चलिए आपको एक बार मैं रिवाइज यहाँ पे करवा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था लैटिट्यूड के बारे में कि ये आपकी इक्वेटर है, ये आपका नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ठीक है। तो जो लैटिट्यूड है वो आपकी इक्वेटर के पैरेलल खींची जाती है, ना नॉर्थ पोल की तरफ भी और साउथ पोल की तरफ भी। ठीक है। ये ऐसे गोल सर्कल में पृथ्वी पे, ठीक है, कभी सोचो इसी सीधी लाइनें इस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर भी। आपको आगे बात समझ में, पैरेलल है। सबसे बड़ी जो आपका लैटिट्यूड है वो आपकी इक्वेटर है, सबसे छोटी आपकी नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। आपको क्लियर हुई चीज ये? लैटिट्यूड क्या काम करती है, ये इक्वेटर से क्या करती है कि कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा तो कहाँ पे खड़ा, तो ये इक्वेटर से दूरी को मापती है, डिस्टेंस को मेजर करती है। एक काम ये है। दूसरी चीज इसके बारे में क्या विशेषता पड़ी थी कि जैसे जैसे आपको पता था कि सूर्य यहाँ पर है, कि सूर्य यहाँ पे है। जैसे जैसे इक्वेटर का मान बढ़ेगा, सॉरी, जैसे जैसे आपका लैटिट्यूड की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। आप मुझे बता दीजिए 10 डिग्री या फिर 75 डिग्री कहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा? तो मैंने कहा था कि, सॉरी, शायद मैंने उल्टा बोल दिया कि जहाँ ज़्यादा होगा इसका मान आपका लैटिट्यूड का, वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा। तो आप बता देना 75 डिग्री पे कम होगा। क्यों होगा ये मैंने आपको कल वाले लेक्चर में समझा दिया था। तो ये और इनकी नंबरिंग भी, इनको जो नॉर्थ जो पोल में, हेमिस्फीयर में, नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध में जो खींची जाएगी उसके आगे हम एन लगाएंगे, और जो साउथ वाले में से खींची जाएगी उसके आगे हम एस लिखते हैं। इनकी संख्या कितनी थी? इनकी संख्या थी 181। ये आपके लैटिट्यूड के बारे में हम बात हो चुकी। इससे ज़्यादा क्वेश्चन लैटिट्यूड के बारे में नहीं आएगा। ठीक है। उसके बाद हमारी बात होगी लॉन्गिट्यूड के बारे में। लॉन्गिट्यूड क्या है कि वे लाइंस हैं जो आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ती है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ती है, ये सारी आपकी क्या है? लॉन्गिट्यूड है। फिर ये क्वेश्चन हुआ कि इनकी संख्या कितनी है, तो इसने कहा कि पहले तो गिने गिने जाए इनको भी। तो कुछ वैज्ञानिक थे जो आपके लंदन, इंग्लैंड में जो लंदन शहर है वहाँ ग्रीनिच एक जगह है, वहाँ पे इकट्ठे हुए ग्रीनविच पे। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि इसको हम माने। तो इसने कहा कि जो लंदन से गुजरती है ना, मान लीजिए यहाँ लंदन है, तो यहाँ से जो लाइन गुजरती है वही आपकी रेफरेंस लाइन होगी, प्राइम मेरिडियन जिसको बोला गया है। और यहीं से हम गिनती स्टार्ट करते हैं, यहीं से विश्व को दो भागों में बांट देते हैं कि इसके इस साइड जो होगा वो होगा आपका पूर्व, और इसकी इस साइड जो होगा वो होगा पश्चिम। क्लियर हुई चीजें आपकी? यहाँ से अब बातें समझना। ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है, और ये 0 डिग्री की इस साइड जो लाइनें खींची गई ना, पूर्व की साइड, अब मेरी बात ध्यान से समझ लेना कि उनकी संख्या, ये टोटल थी इनकी 360। कितनी थी? 360 है ये। कितनी है? 360। क्लियर हुई बात? अब यहाँ से पीछे इसके आएगी, यहाँ पूर्व में भी कितनी होंगी कि यहाँ ये 0 हो गई, एक से जाएंगी 179, जो आपकी पूर्वी ये मेरिडियन है ना, इनकी संख्या कितनी है? 179। क्या है? 179। क्योंकि आप देखिए जो ये दो है ना, एक तो 0 डिग्री वाली सामने वाली, ये तो न तो पूर्व में न पश्चिम में, क्योंकि इसको बता दिया कि इसके इस साइड तो पूर्व होगा, ईस्ट होगा, और इस साइड क्या होगा? वेस्ट होगा। बच्चे इस क्वेश्चन में गलती कर देते हैं इनकी संख्याओं के बारे में, कि जब उनसे नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट वाले पूछता तो। और उसी प्रकार जो इसके जो बिल्कुल बैक साइड में आएगी, अब देखिए कि हम मान लेते हैं कि ये हमारा हेमिस्फीयर होगा, ये आपकी पूर्व वाली है। कौन सी है?
जो आपकी 0 डिग्री है, तो 180 डिग्री भी तो इसके सामने आएगी, वो भी तो किसी में नहीं होगी, न तो ईस्ट में होगी न पूर्व में होंगी। तो 2 आपकी ऐसी मेरिडियन है जो किसी भी डायरेक्शन को हम नहीं बोलते, उसके अलावा जो होती है जो पूर्व में होगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसके आगे ईस्ट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, ईस्ट लगा देंगे। जो आपकी वेस्ट में होगी उसके आगे हम वेस्ट लगा देंगे भी। और इनकी संख्या कितनी हो गई कि पूर्व वाली तो कितनी होगी 179 और 179 पश्चिम, ये इतनी इसमें, क्योंकि 1 से लेके 179 आगे 180 आएगी, वो न तो पूर्व में है ना ईस्ट में है ना वेस्ट में। उसी प्रकार ये 0, एक आपकी 0 डिग्री वाली हो गई और एक आपकी 180 वाली होगी। अब टोटल कितनी होगी, 9 और 9 18 और 2 20 की 0, 7 और 7 14 और 2 16, 1 और 1 2 3, 360 इनकी संख्या हो गई। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट अब नहीं रहना चाहिए, न लैटिट्यूड में न लॉन्गिट्यूड में। ठीक है, चलिए अब हम हमारे लेक्चर की ओर बढ़ते हैं, जहां हम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ रहे थे भी। ये कहता है कि एज जस्ट एट लैटिट्यूड इज ए मेजर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इफ यू ट्रेवल फ्रॉम टुवार्ड्स वन ऑफ द पोल्स। जिस प्रकार आप, जो आपका लैटिट्यूड था वो आपकी डिस्टेंस बताता था इक्वेटर से, कि आप इक्वेटर से इतनी दूर खड़े हैं, तो पता लग जाता था कि कौन सा व्यक्ति ज़्यादा दूर खड़ा है और कहाँ पे आपको वो खड़ा होगा भी। तो ये देखिए, ये व्यक्ति आपका इक्वेटर हो गया, वो यहाँ पे 5 डिग्री पे खड़ा है एक व्यक्ति, एक खड़ा है आपका 5 डिग्री नॉर्थ पे और एक खड़ा है 60 डिग्री नॉर्थ पे। तो आपको पता है कि इक्वेटर से कौन सा ज़्यादा दूर खड़ा है, तो ये आपको पता है कि 60 डिग्री वाला ज़्यादा दूर खड़ा है, और आपको ये पता चला कि कहाँ से खड़ा है। तो उसी प्रकार जो आपके लॉन्गिट्यूड हैं भी, ये आपके क्या हैं, लॉन्गिट्यूड है, वो आपके प्राइम मेरिडियन से दूरी बताता है कि वो कहाँ से खड़ा होगा और कितनी दूर वो प्राइम मेरिडियन से खड़ा है भी। ठीक है, मेजर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन इफ यू ट्रेवल अलोंग द इक्वेटर, लॉन्गिट्यूड 2 इज मेजर्ड इन डिग्रीज वेस्टवार्ड और ईस्टवार्ड। ये कहता है कि ये भी डिग्री में मापा जाता है, आपको बता दें इनकी संख्या मैंने। इट इंक्रीज इन वैल्यू फ्रॉम 0 to 180 डिग्री इसकी वैल्यू होती है विद द लेटर डब्ल्यू और ईस्ट। मैंने आपको बता दिया कि अगर वेस्ट में होगा तो डब्ल्यू लगा देंगे और ईस्ट में होगा तो ए लगा देंगे। फॉर इंस्टेंस यूजिंग राउंड फिगर्स, न्यूयॉर्क्स लॉन्गिट्यूड इज 74 डिग्री वेस्ट वाइल दिल्ली इज 77 डिग्री ईस्ट एंड टोक्यो इज 140 डिग्री ईस्ट। इस प्रकार से ये अलग अलग शहरों के क्या है, लॉन्गिट्यूड हैं। अब हमने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों पढ़ लिए। ठीक है, लॉन्गिट्यूड भी हमें समझ में आ गया और लैटिट्यूड भी हमें पता चल चुका कि क्या ये होते हैं और कितनी इनकी संख्या होती है और किस प्रकार से इनको लिखते हैं। ठीक है, अब हम थे कोऑर्डिनेट पे। किस पे, कोऑर्डिनेट पे। हमें तो पृथ्वी के ग्लोब पे किसी स्थान की स्थिति का पता लगाना था, लेकिन हम कहाँ उलझ के रह गए, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे। तो श्रीमान जी यही आपके क्या हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स टुगेदर आर द टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए प्लेस। यही एक स्थान के दो कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है, जिनके सहायता से हम किसी स्थान की स्थिति का पता लगाएंगे। तो हमें अगर किसी स्थान की स्थिति का पता लगाना है तो हमें उस स्थान का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों चीज़ हमें पता होनी चाहिए भी। ठीक है, अब देखिए कैसे, विद द हेल्प, ये कहता है कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड टुगेदर आर द टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द प्लेस। विद देम यू आर नाउ एबल टू लोकेट एनी प्लेस ऑन अर्थ। यू कैन नाउ अंडरस्टैंड ए स्टेटमेंट सच एज दिल्ली। ये कहता है कि किसी भी स्थान की अगर एक्यूरेट लोकेशन आपको निकालनी है ग्लोब पर, तो आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता होने चाहिए, उनकी सहायता से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए एक शहर दिया है इन्होंने, हमारा ही शहर दे दिया 29 डिग्री नॉर्थ। आपको पता है कि आपको लैटिट्यूड चाहे बताए चाहे न बताए भी, आगे लिखा हो चाहे न लिखा हो, क्योंकि जो लैटिट्यूड के आगे है ना, जो आपका लैटिट्यूड है इसके आगे नॉर्थ और साउथ ही हो सकता है ये तो, और जो आपका लॉन्गिट्यूड है उसके आगे क्या मिलेगा, साउथ या वेस्ट मिलेगा। आपको ये बात पहले से ऑलरेडी, समझदार बच्चे बन जाओ भी। ठीक है, तो 29 डिग्री लैटिट्यूड है और 77 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। दीज वैल्यू आर राउंड ऑफ नॉट एग्जैक्ट, की
अप्रोक्सीमेट है, पूरी तरह बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, फिर भी हम मानते हैं कि ये वैल्यूज हैं अभी। ठीक है, तो इस क्या हम दिल्ली की पोजीशन पता लगा सकते हैं मैप पर? तो चलिए देखते हैं। आप याद रखिए कि लैटिट्यूड कितना बताया है, 29, और लॉन्गिट्यूड 77। चलो, हमें नहीं पता क्या है, हमें नहीं पता दिल्ली कहाँ है, हम सिर्फ पता है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में। तो लैटिट्यूड आपका 29 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ हेमिस्फीयर में होगा। हमने मान लिया कि ये हो गया 29, हमने ये खींच दिया अभी नॉर्थ। ठीक है, फिर इसने बताया था कितना डिग्री बताया था, शायद 77 डिग्री वेस्ट ना, तो ये आपका 0 डिग्री हो गया। तो हम मान लेते हैं कि 77 डिग्री जो आपका वेस्ट है, वेस्ट तो सॉरी ईस्ट होगा शायद, क्या होगा, ईस्ट होगा शायद, ईस्ट है 77 डिग्री, ईस्ट आपको दिया गया है। तो ये 77 डिग्री ईस्ट आपका क्या हो गया, लॉन्गिट्यूड हो गया। आपको पता लॉन्गिट्यूड हो गया, तो ये जो पॉइंट आया यही हमारी दिल्ली है। इस प्रकार हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की सहायता से पृथ्वी के मैप पे किसी भी स्थान की स्थिति का पता लगा सकते, लोकेशन का पता लगा सकते। अब मुझे ये मत बोलना कि समझ में नहीं आया अभी। Figure 1.3 on page 15 show the parallels of latitude and the meridians of longitude together on a globe on blue lines। कि आपको ये दिखाया गया है कि किस जो आपके मैप है आगे उसमें लॉन्गिट्यूड और आपको लैटिट्यूड खींच के दिखाए गए हैं अभी। All lines together constitutes a grid for the globe। They are also called grid lines। जो आपकी ये जो लाइन है ना, जैसे कैसे, हर चीज़ आपको पूरी बेसिक तरफ से, ये आपका ग्लोब हो गया, ये आपकी मेरिडियंस हो गई, ये आपकी ये लॉन्गिट्यूड मान लीजिए, ये लैटिट्यूड आपकी हो गई। तो ये देखिए इन्होंने क्या बना दिया, इसको बोलते हैं कंस्टिट्यूट ए ग्रिड, के ग्रिड का निर्माण करती है द ग्लोब। दे आर आल्सो कॉल्ड ग्रिड लाइंस। इनको ग्रिड लाइंस भी बोलते हैं। आपसे पूछे ग्रिड लाइंस कौन सी होती है तो आप बता देना लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर द ग्रिड लाइंस। चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपको या नहीं हो रही? चलो हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया, इफ द ग्लोब और एटलस इन योर क्लास वेल मार्क्ड, तो कहता है कि आपको मुंबई, कोलकाता, सिंगापुर के क्या बता दीजिए, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बता दीजिए। आप देख लेंगे उसमें लोकेशन जो आपकी थी ना, मैप में आपको करेक्ट दिए हुए मिलेंगे। जहाँ पे मुंबई हो ना, देखिए मान लेते हैं मैप है, यहाँ मुंबई शहर दिखा रखा है, तो ये वाली लाइन आप देख लेना जो मुंबई से पास हो रही है, ये वाली लाइन तो आपका क्या होगा, लैटिट्यूड। और यहाँ इसकी डिग्री हुई मिली हुई मिलेगी कि कितने डिग्री है कितने डिग्री नहीं है। और एक इस वाली लाइन देख लेना, ये वाली लाइन आपको क्या बताएगी, लॉन्गिट्यूड। यहाँ पे आपको नॉर्थ या साउथ मिलेगा, वैसे बता देता हूँ कि ये नॉर्थ ही मिलेगा आपको मुंबई के लिए। और ये लॉन्गिट्यूड इस प्रकार की लाइन है, आप मैप में देख लेना आराम से, या फिर गूगल कर लेना, आराम से मिल जाएगा। आपको चीज़ें समझ में आ गई? तो अगर मैप वगैरह नहीं मिल रहा तो आप गूगल कर लेना कि इसके आपके ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कितने हैं अभी। तो ये देखिए अभी, ये आपकी दो लाइनें हैं जो आपने पढ़ी हुई, ये आपका है इक्वेटर भी, क्या है, इक्वेटर, जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, एक नॉर्थ हेमिस्फीयर और एक आपका साउथ हेमिस्फीयर। ये आपकी यहाँ पे ये क्या खींच दी मैंने, बताओ जल्दी, लैटिट्यूड। क्या है, लैटिट्यूड। ये आपकी प्राइम मेरिडियन है जो पृथ्वी को दो गोलार्ध में बांट दिया इसने भी, एक वेस्ट और एक ईस्ट। ये इस साइड वाला, ये तो वेस्टर्न हो गया इस साइड वाला, और ये आपका ईस्टर्न आपका हो गया इस साइड वाला। चीज़ें क्लियर हुई? और ये आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर, ये चीज़ें आपको बिल्कुल कॉमन सी हैं, ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए भी। अब भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई भी। द ग्रीनविच मेरिडियन इज नॉट द फर्स्ट प्राइम मेरिडियन भी। ये कहता है कि जो ग्रीनविच मेरिडियन है ना, वो पहली प्राइम मेरिडियन नहीं थी भी।
कि जिसको मानना हो गया। देयर वर अदर्स इन द पास्ट कि उससे पहले भी कुछ और मेरिडियन थी। इन फैक्ट मैनी सेंचुरी बिफोर बहुत साल पहले भी यूरोप इंडिया हैड ए प्राइम कि यूरोप ने जब ये चीज़ खोजी थी ना, उससे पहले इंडिया वालों ने क्या कर रखा था कि इंडिया हैड ए प्राइम मेरिडियन ऑफ इट्स ओन कि इंडिया में जो प्राचीन ऋषि मुनि थे, जो आपके साइंटिस्ट ही मान लीजिए कि उन्होंने पहले से इस चीज़ को खोज रखा था, लेकिन उसकी वैल्यू क्योंकि प्रचार और प्रसार उसका नहीं हुआ। इंडिया हैज प्राइम मेरिडियन ऑफ इट्स ओन वाज कॉल्ड मध्य रेखा। इसको क्या बोलते थे? मध्य रेखा बोलते थे। एंड पास थ्रू द सिटी ऑफ उज्जैन, उज्जैन के पास से गुजरती थी। विच वाज ए रेप्यूटेड सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी और मैनी सेंचुरी की जो एस्ट्रोनॉमी है आपकी, तो उसके बारे में अभ्यास करने के लिए हमें उसको मान रखा था। ठीक है, वो तो चीज़ें वैसे ही होंगी, उन्होंने उसको मान लिया तो उसके अनुसार पढ़ने लगे। पहले हमने इसको मान रखा था तो इसके अनुसार हज़ारों सालों तक हम पढ़े भी, सॉरी थाउजेंड ऑफ सालों तक हम पढ़े। थाउजेंड नहीं, 100, थाउजेंड भी तो हज़ार, दोनों एक ही बात है। विच मीन्स वाज ए रेपुटेशन टू एस्ट्रोनॉमी फॉर ओवर मैनी सेंचुरीज। वरामीरा ए फेमस एस्ट्रोनॉमर लिव्ड एंड वर्कड देयर सम 1500 ईयर्स एगो। एक वरामीर था, ठीक है, फेमस एस्ट्रोनॉमर भी, ठीक है, जो फेमस क्या था, एस्ट्रोनॉमर क्या होते हैं, जो अंतरिक्ष के बारे में पढ़ते हैं ना, तो वो एस्ट्रोनॉमर होते हैं। जो आपके ग्रह हैं, प्लेनेट, इनके बारे में पढ़ते हैं, वो आपके एस्ट्रोनॉमर होते हैं। इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स वर अवेयर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इंक्लूडिंग द नीड फॉर ए जीरो और ए प्राइम मेरिडियन। द उज्जैनी मेरिडियन बिकेम द रेफरेंस फॉर कैलकुलेशन इन द इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट। ये कहता है कि बात इनको तो कब पता चला होगा, इन्होंने शायद 1854 में प्राइम मेरिडियन की घोषणा की, लेकिन इनको पता होना चाहिए कि जो भारत देश है उन्होंने पहले से इस चीज़ के बारे में पढ़ रखा था कि ठीक है। तो इसने कहा कि भारत जैसे देश ने तो इसके बारे में पहले से ही पता था। हमारी जो संस्कृति, पुरानी संस्कृति, जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं, उनके में जो आज का ज्ञान है, ये चीज़ उसी को ट्रांसलेट होके आ रही है। जो चीज़ हम हज़ारों साल पहले पढ़ चुके, वो चीज़ आज दोबारा नई बन के आ रही है और हम उसका गुणगान कर रहे हैं कि ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये देखिए 1854 में इन्होंने पता लगाया कि प्राइम मेरिडियन इस प्रकार से हमें चीज़ों को खींचना है ये, लेकिन वो चीज़ हम हज़ारों साल पहले पढ़ चुके थे। लेकिन प्रचार और प्रसार की सारी विद्या है, जो जितना ज़्यादा बोलबाला होगा उतना ही होगा भी। ये मैप था हमारा, और ये देखिए प्राइम मेरिडियन खींची गई है भी, जो आज के शहर है, रोहित तक, पहले बलदरोत तक आपका कुरुक्षेत्र दिल्ली है, पहले इसको मालवीय नगर बोलते थे। उज्जैन यहाँ से खींची गई थी। महिष्मति जिसको महेश्वर है, मुंबई है, ये बेंगलुरु, ये आपकी कन्याकुमारी, ये आपकी प्राइम मेरिडियन है भी। तो ये जो इस प्रकार के निशान लगाए गए, मैप आप पढ़ के आए हैं ना, तब तो मैप पढ़ना आ गया होगा आपको कि इस प्रकार के निशानों पुराने शहर है और ये आज के शहर हैं जो ब्लैक डॉट में हैं। तो ये आप बताइए, कुमारी और कन्याकुमारी क्या है? पुराना शहर है। कि इस प्रकार से आपको मैप में प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करके ये चीज़ें आप कर सकते हैं, मैप को आसान बना सकते हैं। ठीक है भी। तो ये इंडिया का मैप आपको दिखाया गया कि इंडिया का मैप कहाँ से कहाँ तक फैला है अभी, कहाँ से कहाँ तक फैला। तो मैं आपको यही बता देता हूँ कि इंडिया का जो लास्ट वाला है ना, ये देखिए कि इंडिया फैला है 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ भी। ये आपका इंडिया का प्रतीकात्मक मैप बना दिया मैंने, और ये फैला है 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ तक, और 68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री ईस्ट तक आपको फैला है अभी। क्लियर है कि 8 डिग्री से 37, 68 से 97 डिग्री आपका ये फैलाव आ सकता है। क्या आ सकता है? फैलाव आ सकता है कि भारत कहाँ से लेके कहाँ तक फैला है। तो ये आपको दोनों लैटिट्यूड भी इंडिया के याद रखने हैं, और आपको लॉन्गिट्यूड भी इंडिया के याद रखने हैं। कहीं पे कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं भी। अंडरस्टैंडिंग द टाइम जोन भी, अब टाइम जोन आ चुका है। लाइन बाय लाइन पढ़ रहे वरना तो मैं आपको 2 मिनट में समझा देता, लेकिन रूल है कि लाइन बाय लाइन हमें समझना है बिल्कुल अच्छी तरह से। तो टाइम जोन स्टार्ट करें। चलिए टाइम जोन स्टार्ट करते हैं। लेट्स मेक द ग्लोब रोटेट अगेन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, कि आपका पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व भी, कहाँ? पश्चिम से पूर्व,
दैट इज हाउ आवर प्लेनेट स्पिन अराउंड द एक्सिस मेकिंग ए फुल टर्न ऑन एवरी 24 आवर। कि हमारा जो है ना, एक बार आपके बलरिंग आ रही होगी, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। ये क्या कह रहा है, इस चीज़ को समझना कि ये कहता है कि हमारा जो प्लेनेट है या फिर हमारा जो ग्रह है, वो 24 घंटे में एक चक्कर उसने लगा लिया। क्लियर है? जैसे 24 घंटे ऐसे करके उसने एक चक्कर 24 घंटे में लगा लिया। अब बताइए आप कि 24 घंटे में कितने डिग्री घूमा? एक सर्कल में कितने? 360 डिग्री वो घूमा है। कितना है? 360 डिग्री ये घूमा, ठीक है भी। कि इसका मतलब क्या हुआ कि एक घंटे में कितना डिग्री भी? 24 घंटे में कितना? 360 डिग्री वो घुमा है एक दिन में, या 24 घंटे में 360 डिग्री। तो एक घंटे में कितना घूमेगा वो? तो हम क्या करेंगे, 360 डिवाइड बाय 24। क्या करेंगे? 360 डिवाइड बाय 24। तो इसका मतलब आएगा 15 डिग्री पर आवर। क्या आएगा? 15 डिग्री पर आवर। चाहे आप 15 को 24 से गुणा करके देख लीजिए, 360 आएगा एक घंटे में 15 डिग्री। तो 24 घंटे में क्या आएगा? 15 गुणा में 24, 360। ये चीज़ आपको फिलहाल तक पता चल चुकी है कि हमारी पृथ्वी है वो एक घंटे में 15 डिग्री घूमती है। क्लियर बात हुई है? ठीक है। लेट्स नाउ मार्क द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एवरी 15 डिग्री। 15 डिग्री पे हम क्या करते हैं? मेरिडियन खींच देते हैं हर 15 डिग्री पर। आपको पता है कि जो मेरिडियन है वो तो आपके क्या हैं, 0 से लेके 180 तक है, लेकिन हमें खींचने हैं 15 डिग्री। किस पे? 15 डिग्री खींचने। चलो, ईस्टवर्ड फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन वी गेट 0, 15, 30, 45 इस प्रकार से आएंगे। एंड सो ऑन एवरी 15 डिग्री अप टू 80 डिग्री इट इज़ द सेम बाय एडिंग 1 आवर और लोकल टाइम। तो अब इसने कहा कि लोकल टाइम में है। क्या ये लोकल टाइम है? लोकल टाइम कहाँ से बात आ गई भी? तो हम लोकल टाइम भी समझेंगे विद द ईच मेरिडियन। इफ इट इज 12 p.m. और नून एट द ग्रीनविच, it is 1 p.m. to local time and 15 degree is 2 p.m. and 30 degree and so on. But going westward it is the other way round, 11 a.m. और local time और 15 डिग्री वेस्ट 10 a.m. एंड इस प्रकार से ये चीज़ें हैं। तो आपको ये चीज़ें ऐसे समझ में नहीं आएंगी थ्योरेटिकल। ये कहता है कि अगर सूर्य बिल्कुल ऊपर है किसी भी मेरिडियन के भी, तो उस टाइम वहाँ का टाइम है 12 बजे। क्या है? 12 बजे। कितने बजे? 12 बजे। और जैसे आप पूर्व में जाएंगे 1 घंटा, तो 1 घंटा पूर्व में आपका आगे होगा ईस्ट में, और वेस्ट में आएंगे तो 1 घंटा पीछे। आपको ऐसी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी जब तक आप प्रैक्टिकली इन चीज़ों को नहीं देखेंगे। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आपका 0 डिग्री था अभी। क्या था? 0 डिग्री था प्राइम मेरिडियन। ये कहता है कि इस साइड हर 15 1 घंटे का लिया है ना, तो 15 डिग्री 30, 45, 60, 90, 105, 120, 135 इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ वेस्ट में भी। कहाँ? वेस्ट में। ये वेस्ट में। ये कहता है कि जब भी सूर्य उस देशांतर के ऊपर आएगा तो हर 15 डिग्री में देशांतर बदल जाएगा ना, क्योंकि 15 डिग्री हमारी पृथ्वी 15 डिग्री घूम रही है अभी। हम मान लेते हैं कि ये 15 डिग्री का डिफरेंस हो गया। अब सूर्य यहाँ है अभी, तो यहाँ पे कितने बजे हुए हैं? 12 बजे हुए हैं। कहाँ बजे हुए हैं? 12 यहाँ। और इस प्रकार से आ रही पृथ्वी 1 घंटे बाद, जो यहाँ ये 15 डिग्री होगा, 15 डिग्री के बाद 15वां देशांतर आ गया ना, यहाँ 12 बजेंगे। ठीक है। फिर पृथ्वी घूमेगी, सूर्य तो वही रहेगा। अब ये आपका देशांतर आ गया, यहाँ कितने बजेंगे? 12 बजेंगे। तब तक यहाँ अभी 1 घंटे पहले ये था, उससे पहले ये था, तो मतलब यहाँ 2 बज चुके, यहाँ 1 और यहाँ 12। इसी प्रकार ये कड़ी चलती रहेगी। अब देखिए यहाँ सबसे पहले आपको पता है कि जो पूर्वी हिस्सा है ना वो पृथ्वी के नीचे आता है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पूर्व साइड का कोई भी, ये पूर्व में बांटा था ना, ये देशांतर यहाँ पे क्या है? सूर्य के नीचे ये। तो यहाँ पे बच चुके हैं 12। कितने? 12 आपके यहाँ पर बच चुके हैं भी।
यहाँ पे 12 बज चुके हैं। अब आपका ये ध्यान रखना है, ये आपका ये वाला है, ठीक है। अब ये वाला देशांतर आएगा नीचे, ठीक है। तो यहाँ 12 बजेंगे 1 घंटे बाद, मतलब 15 डिग्री घूमने के बाद ये वाला देशांतर हम कुछ यहाँ 12 बज चुके, यहाँ कितना बजेगा 1, फिर यहाँ 12 बजेंगे तो यहाँ क्या बजेगा 1, यहाँ कितने बज जाएंगे 2, 1 घंटे की बात हो रही है। 1 घंटे बाद फिर ये सूर्य के नीचे चला जाएगा, तो यहाँ 12 बज जाएंगे, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, फिर ये वाला चला जाएगा 15 डिग्री घूमने के बाद 1 घंटे बाद, तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ये 4। तो हम देखते हैं कि हमने क्या पाया कि जैसे जैसे हम पूर्व की तरफ जाते हैं ना, ये देखिए आपको सारी चीज़ें समझ में आती है। जैसे जैसे हम पूर्व की तरफ जाते हैं तो हर 15 डिग्री पे समय 1 घंटा आगे हो जाता है। ये देखिए 15-15 डिग्री वाले थे ना, तो ये 15 डिग्री पे 12 बजे हुए हैं, और 15 डिग्री गए यहाँ पे 1 बजा हुआ, और 15 डिग्री गए यहाँ पे 2, और 15 डिग्री गए 3, 4। हर 15 डिग्री पे क्या है, पूर्व की साइड जाएंगे आप तो क्या होगा 1 घंटा आगे होगा, अगर पश्चिम की तरफ जाएंगे तो 1 घंटा पीछे होगा। देख लीजिए, आप पश्चिम की तरफ चलने लगे तो 3 हो गए, ये 2 हो गए, ये 1 हो गया, ये 12 बज गए। अब 11 बजेंगे, इस पे यहाँ पे कितने बजेंगे 10 बजेंगे, यहाँ पे 9 बजेंगे। चीज़ें क्लियर हुई आपको? अब आपको टाइम लाइन में क्यों आगे पीछे, और इसको हमने मान रखा था, ये लाइन इसी देशांतर में ये लाइन थी 0 डिग्री। क्या लाइन थी 0 डिग्री। ये आपको बांटती है पूर्व और पश्चिम में। अब लोकल टाइम आपका क्या बताया था कि लोकल टाइम और आपका मानक टाइम ना, मैं दोनों लोकल टाइम समझा देता हूँ कि जब भी सूर्य किसी भी ये 15 डिग्री वाले हैं ना टाइम मेरिडियन है, इनके ऊपर जब आता है ना तो इस पे 12 बजेंगे, तो ये यहाँ का लोकल टाइम है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो देशांतर थे एट ए टाइम पे, चलो मैं बता देता हूँ लोकल टाइम आपका यहाँ पे 12 बज गए मान लेते हैं, तो आपके 15 डिग्री पे कितना बजा हुआ 1, उससे आगे कितना बजा हुआ 2, उससे आगे 3, उसके आगे 4, और यहाँ 11, यहाँ 10, यहाँ 9, यही टाइम होगा। ये यहाँ के लोकल टाइम है भी, क्या है लोकल टाइम है ये यहाँ के, क्योंकि ये यहाँ सूर्य की स्थिति के अनुसार समय है। क्या है सूर्य की स्थिति के अनुसार है कि यहाँ पे 11 बजे है फिलहाल एट ए टाइम, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम आपसे इन पे पूछोगे ना कि यहाँ का लोकल टाइम कितने कहेगा 12 बजे है। यहाँ फ़ोन मिलाओगे यह कहेगा 1 बजा हुआ है, यहाँ 2, यहाँ 3 या 4, इस प्रकार से समय होगा। ये यहाँ का लोकल टाइम है। और उसके बाद आता है आपका स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है कि मान लो ये दो देश है, इस देश से ये अलग अलग आपकी मेरिडियंस गुजरती है। अब इसी देश में आपने पूछा क्या टाइम हो गया 1 बज गया, फिर इस व्यक्ति से पूछा जो इस मेरिडियन पे रहता है, वो कहता कि 2 बज गए, ठीक है। वो कहता कितना टाइम हो गया 3 बज गए, कहेगा 4 बज गए। कन्फ्यूजन हो गई, एक ही देश में अलग अलग टाइम कैसे हो गए। तो इस एरिया वाले क्या करेंगे कि हम एक मेरिडियन मानते हैं हमारे देश में कि इसके अनुसार हम चलेंगे, 3 वाले के अनुसार, कि जब यहाँ 12 बजेंगे ना तो इसके अनुसार सभी अपनी घड़ी में टाइम सेट कर लीजिए कि 3 बजे हुए हैं, तो सभी अपनी घड़ी में क्या बजा लीजिए 3 बजा लीजिए भी, क्या बजा लीजिए 3 बजा लीजिए। तो पूरे देश के इस क्षेत्र के एरिया पूरे अपने घड़ी में 3 बजा लेंगे, तो इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड टाइम। जब एक मेरिडियन के ऊपर हम पूरे देश का समय सेट करते। अब क्या पता कि इसमें 3 बजाने या 4 बजाने 5 बजाने हैं, तो हम यहाँ पे आते हैं जो आपकी 0 डिग्री थी ना, 0 डिग्री, इसका मतलब है जब सूर्य इसके ऊपर आएगा ना, जब सूर्य इसके ऊपर आएगा तो यहाँ कितना बजेंगे 12, ठीक है। तो अब आपको पता है कि ये देश कितने डिग्री आगे, यहाँ से 3 घंटे आगे है ना, तो इस लाइन के आधार पे इन्हें डिसाइड करना था, ठीक है। तो ये करेंगे चलो वहाँ 0 डिग्री हो गया तो हमारे यहाँ कितना होना चाहिए 3, तो सभी देश अपनी घड़ी में 3 बजा लीजिए, इसको लिखते हैं +3। और आपको पता है कि भारत कितने डिग्री आगे है, भारत आगे है जो यहाँ पे भारत की जो रेखा है ना टाइम वाली रेखा, उसकी जो वैल्यू वो 82.5 है,
तो भारत इससे हो गया कि हर 15 डिग्री में कितना होता है 5, तो 5 15 पर 75, 15 5 जा 75, 5 घंटे हो गए। और आपका कितना बच गया 75 तक, तो कितने हो गए 5 घंटे पूरे पूरे हो गए। और आपके 7.5 मतलब 30 मिनट और आपका रह गया, तो कितने हो गए 5.5 घंटे। इसलिए इंडिया में हम लिखते हैं 5:30। क्या लिखते हैं 5:30, मतलब जो आपका ये ग्रीनिश टाइम है इससे 5.5 घंटे आगे हमारा टाइम है। तो लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम ये आपकी चीज़ें थी जो आपको लेसन में आगे पढ़ना था। ठीक है, तो ये जो आपकी मेरिडियन है ना, यही आपकी क्या है टाइम लाइन है। तो आपको ये मैंने शॉर्ट में समझा दिया ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन न हो। ठीक, अब देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, बस 2 मिनट आपके काम की चीज़ है। ये आपका वेस्ट था, ये ईस्ट था। ठीक है, ये टाइम कहाँ जाता है आगे जाता है, आगे जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा। आज 23 तारीख है, मान लेते हैं सोमवार मान लीजिए। किसको मान लीजिए सोमवार। ठीक है, तो आप और यहाँ मान लीजिए वार दोनों में अलग कैसे होंगे भी। यहाँ पे सोमवार को चला ये भी, और 1 घंटा पीछे जाता 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 इस प्रकार से कि यहाँ से ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ दोपहर के 12 बजे है ना, दोपहर के कितने बजे हैं 12 बजे हैं, तो यहाँ पे कितने बजेंगे 11 अगले वाले दिन के भी। ठीक है, तो ये एक दिन क्या हो जाएगा पीछे हो जाएगा। ये यहाँ पे कब पहुँचेगा रविवार, जब यहाँ आएगा ना ये रविवार आएगा। क्या आएगा रविवार आएगा, क्या आएगा रविवार। और जब यहाँ ये पहुँचेगा तो क्या आएगा रविवार को चलेगा तो सोमवार आएगा भी। क्या आएगा सोमवार, क्योंकि ये टाइम बीत चुका है यहाँ पर। ये टाइम क्या है इसके लिए बीत चुका है, ये अपने आगे वाले टाइम में आ जाएंगे यहाँ से। ठीक है, और ये टाइम पीछे वाले टाइम में आएगा, क्योंकि हमें पता है कि ये समय तो इसके लिए आगे आएगा ना। ठीक है, तो ये पीछे वाले दिन में जाएगा और ये आगे वाले दिन में जाएगा, क्योंकि ये टाइम इसके लिए आने वाला है। आने वाला टाइम इसके लिए पहले ही आ गया, तो मतलब यहाँ जब ये आएगा तो इसको क्या मिलेगा सोमवार मिलेगा। और ये वापस आएगा तो ये टाइम तो इसके लिए आगे आना था। समझ में आ रही बात। तो ये टाइम इसके लिए क्या मिलेगा रविवार मिलेगा। ठीक है, फिर दोबारा से क्या होगा सोमवार इसके लिए होगा। अगर ये ऐसे ट्रेवल करके जल्दी से आ जाता है, पृथ्वी की जो रफ्तार है ना उससे ज़्यादा ट्रेवल करके अगर ये आ जाता है, तो इस प्रकार कई बार हमें देखने को मिल जाता है कि हम सोमवार को कहीं से निकले इंटरनेशनल फ्लाइट में और सोमवार को ही कहीं पहुंच गए। क्योंकि ये टाइम ही देखिए दोपहर के 12 यहाँ बजे हुए हैं, तो इसके लिए तो 3 बज चुके। अगर ये यहाँ आके जल्दी से यहाँ आके बैठ जाएगा तो इसको तो क्या मिलेगा रविवार मिलेगा, सोमवार के तो फिर बाद में मिलेंगे। ये चीज़ें क्लियर हुई। अब था आपकी टाइमलाइन। अब इंटरनेशनल डेट लाइन है उसके बारे में और जान लीजिए कि इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है। वो आपकी टेढ़ी हो सकती है, क्योंकि तारीखें जब एक ही क्षेत्र में एक साथ ही पलटेंगी, अलग अलग प्रकार से नहीं होंगी भी। ठीक है, तो इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है वो अलग होती है। ग्रीनिश लाइन के बिल्कुल ऑपोजिट साइड जो 180 डिग्री की मेरिडियन होती है उसके ऊपर होती है इंटरनेशनल डेट लाइन। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1। फिर भी कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे हम अध्याय नंबर 2 में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू वेरी मच।